चलो आ जाओ, अब आ जाओ वेक्टर ट्राइंगल में आते हैं। ये सारी मैथ्स थी जो कि तुम लोगों को मैंने थोड़ी सी रिवाइज करा दी। अब आ जाओ फिजिक्स की तरफ चलते हैं, सही है। सबसे पहले तो वेक्टर ट्राइंगल या वेक्टर डायग्राम आप बनाओगे किस तरह से? बचपन में आप जो है ना वो बनाते थे, पैरेललोग्राम बनाते थे, सही है। पैरेललोग्राम में थोड़ी ख्वारी ज्यादा है कि उसके अंदर जो है ना आपको दो ट्राइंगल बनाने पड़ते हैं, सही है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे हम पैरेललोग्राम नहीं बनाया करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे वो बनाएंगे, सिर्फ वेक्टर ट्राइंगल बनाएंगे, सही है, हेड टू टेल रूल से को इस्तेमाल करते हुए, सही है। अब वो भी तुम लोग ने उसके अंदर पढ़ा होता है थोड़ा थोड़ा, क्या बोलते हैं, ओ लेवल के अंदर पढ़ा होता है, सही। तो उसी को यूज करते हुए हम आगे चलते हैं, आ जाओ। अच्छा जी, तो हेड टू टेल रूल में होता क्या है कि भाई मान लो मैं जरा जो है ना तुम्हें अब सिनेरियो बना के दे रहा हूँ, फिर उसका हेड टू टेल रूल लगाएंगे, सही है। देखो मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूँ कि वेक्टर डायग्राम के अंदर, ये वेक्टर ट्राइंगल के अंदर हमेशा आप दो चीजों को ही सॉल्व कर सकते हो आराम से। तीसरी चीज, अगर तीसरी फोर्स आएगी तो वो तीनों पे इक्विलिब्रियम पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, सही है। तो मान लो कि अगर मेरे पास जो है एक बॉडी है, सही है, मेरे पास ये एक्सिस है, सही है। ओके, और मेरे पास ये बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, सही, 30 डिग्री के एंगल से, सही है। और एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, सही है, 40 डिग्री के एंगल से, सही है। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने तुम्हें बता रखा है कि 5 न्यूटन है। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं तुम्हें, अच्छा इसको 6 ले लेते हैं, 6 न्यूटन है। और इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ 10 न्यूटन है, सही हो गया। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? रैंडमली कहीं पे भी तुम सोच के बता सकते हो कि कहाँ पे होना चाहिए, तुम लोग क्या बोलते हो? मरियम खलूद, क्या तुम लोग के जहन में क्या आता है कि इसका रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए? इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, नीचे तो नहीं होगा, तो ऊपर फोर्स लग रही है तो ऊपर ही होगा। तो कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, जल्दी बताओ। सर बी होना चाहिए। बी होना चाहिए, वेरी नाइस, बिल्कुल सही हो गया, सही है। तो कभी कभार वो दो फोर्सेस देते हैं, बोल देते हैं कि इनका अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट जो है रिजल्टेंट बना दो, सही है। अब आ जाओ, अब इनके जो है हेड टू टेल रूल ड्रॉ करते हैं, सही है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो भी एरो होगा, एरो का जो हेड होगा वो हेड होगा, सही है। और जो बैक साइड होगी वो टेल होगी, सही है। अच्छा, और याद रखना कि हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि एक के हेड को दूसरे की टेल पे रखना होता है हमें, सही है। तो अब आ जाओ, सबसे पहले जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था। बच्चों देखो तुम्हारे पास डी का काम होगा अब तुम लोग को, सही है, प्रोटेक्टर लेके बैठो तो बहुत काम आएगा। अब देखो, ये जो पहला वाला एरो है वो कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, सही है। मैं ये वाला एंगल यूज करूँ तो ये मैंने बना दिया 30 डिग्री पे। अच्छा देखो, इसमें हमें स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सही है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतने फोर्स, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतनी फोर्स, सही है। क्योंकि हम क्योंकि सारा सारा काम कैलकुलेशन से कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है ना हमें फिर कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन में आप स्केलिंग इसलिए किया करते थे क्योंकि जब आप वेक्टर ट्राइंगल बनाते थे उसमें आप कैलकुलेशन नहीं करते थे, सही है, आप सारे काम गिन गिन के करते थे, मैनुअली करते थे, सही है। चलो, तो मेरे पास जो है पहले पहली फोर्स बन गई है, ये वाली, सही है। बस इतनी लॉजिक से तुम बना लेना कि 6 न्यूटन की फोर्स छोटी होनी चाहिए, 10 न्यूटन की बड़ी होनी चाहिए, सही है। अच्छा, मैंने ये एंगल बना दिया 30 का, सही है। और मेरे पास ये फोर्स आ गई 6 की, सही है। अब तुम्हें क्या करना होगा, तुमने हेड टू टेल रूल बनाया, एक के हेड पे दूसरे का टेल आना है, सही है। अब इसके हेड पे इसका टेल आना है, तो इसका मतलब है कि इसके हेड पे जो है ना एक पहले इमेजिनरी एक्सिस बना लो, सही है। एक क्या बना लो, तुम इमेजिनरी एक्सिस बना लो, यानी क्रॉस बना लो, जिस तरह से बेयरिंग का चैप्टर तुम लोग ने पढ़ा होगा ओ लेवल मैथ्स के अंदर, सही है। तो उस तरह से जो है ना ये बन गया, सही है। अब देखो, ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है वो किधर को जा रही है, लेफ्ट को जा रही है। तो लेफ्ट अगर जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ से 40 न्यूटन, 40 डिग्रीज लेफ्ट को होना चाहिए, राइट। सही हो गया। अच्छा एक मिनट, मैंने सही, हाँ 40 डिग्री लेफ्ट पे आ रही है, सही है। और ये जो है थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए उस फोर्स से, जो पीछे हमने बनाई है उससे थोड़ी सी ये बड़ी होनी चाहिए। इसको अब नीचे कर देते हैं। बच्चों बताओ, तुम लोग बताओ, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? जी सर। ओके। और बेटा तुम लोग बना रहे हो अपने पास या ऐसे सिर्फ सुन रहे हो?
सही, अब इसको मिटा दो पहले, कोई टेंशन नहीं है, सही है। तो ये आपके पास आ गया इसका हेड, ये आपके पास आ गया इसका हेड, सही है। दिस इज 6, दिस इज 10, सही। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुमने ये वाला एंगल 40 बनाया है, सही। तुम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा, सही है। कुलूद, हमने यही बोला था कि रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे ही बोला था ना, जी सर। है ना, आ रहा है, प्रूफ हो गया। चलो कैलकुलेट भी कर जी। लेते हैं। अच्छा देखो, हमें ये पता है कि ये 10 पे आ रही है, हमें ये पता है कि ये 30 आ रही है, सही है। दिस इज रिजल्टेंट एफ आर हम कह देते हैं, सही। हम फोर्स को लेके चल रहे हैं, फोर्स की कहानी मैंने बता दी थी कि हम क्यों फोर्स ले रहे हैं, राइट। अच्छा जी, ये आगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अच्छा मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें जी रूल लगता हुआ दिख रहा है इधर? एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ इससे, ये देखो, अगर ये 30 है तो अंदर वाला भी 30 हो जाना है, राइट। इफ दैट इज फॉर, इफ दिस इज 30, तो ये भी 30 होना चाहिए, राइट। अब देखो, अब आपके पास जो है ये वेक्टर ट्रायंगल बन गया, सही है, इस तरीके का, सही है। विद दिस इज एफ आर, सही है, एंड दिस एंगल इज 70, राइट। एंड इस 30 की जरूरत नहीं है हमें, सही है। दिस इज 6 एंड दिस इज 10। पहले बच्चों सर एक बात बताओ, अगर मुझे एफ आर निकालना हो, मैं साइन रूल लगाऊंगा कॉस रूल लगाऊंगा, मरियम बता सकती हूँ? कॉस रूल। एंड वाई? हम्म, तुक्का। सर इसमें साइड ज्यादा है ना, इसलिए हम लोग वेरी कॉस गुड, लगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही है, तो आपने बोला कि साइड ज्यादा है, सही है। तो अब देखो, तुम्हें 70 की साइड, तुम्हें 70 का एंगल पता है, उन दोनों की साइड पता है, तो खुलूद बता सकते हो कि कॉस रूल लिखोगे कैसे? हम्म। सर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हम्म। माइनस हम्म। एफ आर अपॉन हम्म। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 10। वेरी गुड यार, तुम लोग तो चीटा हो गए। अच्छा जी, चलो, कॉस 60 निकाल लो, कॉस 1.5 के आसपास आना चाहिए। और तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो 60 और 120, सही है। सर कॉस, जी जनाब फरमाए। सर एफ आर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सॉरी। तू है भाई क्लास में? जी। कम वक्त बोल तो रहा है नहीं। हेलो माइक हम्म। नहीं। अच्छा, तो माइक के बगैर तुमने पूरी 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 तकरीर कर दी, फिर तुम्हें पता चला ओ शिट ये तो म्यूट है। जी। काड़ा। चलो कोई नहीं, 36 और प्लस 100, सही है, और प्लस एफ माइनस एफ आर, सही है। चलो प्लीज निकाल दो, किसी के पास कैलकुलेटर है तो निकाल दो एफ आर का स्क्वायर। देखो, याद रखना, यहाँ पे कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना, इस स्टेप को करने के लिए कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना। देखो बच्चों प्लीज गौर से सुनो, इस स्टेप को करने के लिए कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना, इस स्टेप को करने के लिए कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना, भंड मार दोगे, सही है। देखो करना क्या है तुम्हें, फाइनल स्टेप पे जाओ, सबसे पहले एफ आर को सब्जेक्ट बनाओ। एफ आर को तुमने फेंका इधर को, सही है, स्क्वायर। 36 मल्टी प्लस 100 करोगे 136 हो जाएगा, 136 माइनस 120 कॉस 70, राइट। ये हो गया, अब तुम रूट कर दो। अब तुमने कैलकुलेटर हाथ लगाना, इससे पहले नहीं लगाना। याद रखना कि अगर तुम cos थीटा की cos 70 की वैल्यू पहले निकाल दोगे, तुम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करोगे सारे, तुम्हारा आंसर आगे पीछे आएगा, एक मसला। दूसरा मसला ये होगा कि जब तुम्हारे पास डेसिमल पॉइंट पे आंसर आ रहे होंगे, तो उसमें जो है ना, तुम लिखने में बहुत ज्यादा गलती करोगे। तो इस वजह से ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज बीच में कैलकुलेटर मत हाथ लगाना, पहले पूरा सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसके बाद एंड में कैलकुलेटर हाथ लगाना, सही है। अब जरा मुझे बताओ रिजल्ट कितना आ रहा 9.7। है? 9.7। ओके, चलो मान लिया। चलो आओ, एक और कहानी देखते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, समझ में आई ये हेड टू टेल रूल किस तरह से लगा, क्या 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 हुआ, कैसे कैसे हुआ? ये बात तुम्हें भी समझ में आया? जी। हो गया। अच्छा जी, चलो एक और मैं तुम्हें दे देता हूँ कहानी।
कि तुम्हारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, सही है, उसको तुमने होल्ड किया हुआ है, और तुम्हारे पास जो है ना ये टेंशन है T1, और ये टेंशन है T2, सही है। और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तुम्हें नहीं पता, सही है। तुमने इन सारी फोर्सेस को इस तरह से वो किया हुआ है कि ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सही है, इज इन इक्विलिब्रियम, सही हो गया। अच्छा, मैंने तुम्हें जो है ना ये बता दिया कि भाई इसकी रेफरेंस लाइन ये है, सही है। हम्म, ये मैंने तुम्हें बना दी रेफरेंस लाइन, सही है। अच्छा अब चलो मैं तुम्हें ऊपर से एंगल दे रहा हूँ, सही है। अब जरा बच्चों तुम लोग ने ना इन सब के डायग्राम खुद ही ड्रॉ करनी है और मुझे जरा तस्वीरें भेजनी है, सही है। डी तुम लोग के पास प्रोटेक्टर होना चाहिए सबके पास, और जरा मुझे डायग्राम भेजो। अच्छा, मैं तुम्हें ये एंगल दे रहा हूँ 45, दिस इज 60, सही। एंड T1 इज लेट्स से के 15 न्यूटन, सही है। एंड T2 टेंशन है, सही है। तो T2 ये आपके पास हो जाएगी इसको ले लो 25 न्यूटन, सही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सच दैट द इक्विलिब्रियम द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सही है। तो सबसे पहले तो जो है ना फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय ड्राइंग हेड टू टेल रूल, हेड बाय ड्राइंग वेक्टर ट्राइंगल, सही। वेक्टर ट्राइंगल इसको कहा करते हैं, वेक्टर ट्राइंगल, सही हो गया। चलो निकाल दो जरा जल्दी से इसको। तुम लोग ने अपने पास बनाना है और उसके बाद मुझे तस्वीरें भेजनी है, व्हाट्सएप करनी है तस्वीरें कुछ भी करके, सही है। हम करते हैं। चलो हम भी देख लेते हैं, देखो देखो इसके अंदर ना टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले तुम्हें जो है ना एक कोई भी एक फोर्स चुननी होती है जिससे तुम्हें स्टार्ट करो, सही। यहाँ पे तुमने ये वाली फोर्स चुनी थी स्टार्ट करने के लिए, सही है। और यहाँ पे जो है ना मैं ये वाली फोर्स चुन रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। उसकी वजह ये कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उसी से स्टार्ट कर लो, या वर्टिकल फोर्स है तो उसी से स्टार्ट कर लिया करो, सही, आसानी रहती है। चलो, तो मैंने जो है ना सबसे पहले ये बना ली जो कि 90 डिग्री है, या बिल्कुल वर्टिकल है, सही है। तो मेरे पास ये आ गई पहली फोर्स, सही है। मुझे स्केलिंग की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि स्केलिंग की जरूरत तब पड़ती है जब आप सारी चीजें मैनुअली कर रहे हो, तो यानी गिन गिन के कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है, तो स्केलिंग की टेंशन नहीं है, सही है। चलो अब देखो मेरे पास जो T1 है ये कितने एंगल पे है, वर्टिकल से 45 डिग्री पे, यानी हॉरिजॉन्टल से भी 45 होगा, वर्टिकल से भी 45 होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है इसके हेड पे इसका टेल रखना है, राइट। बताओ बच्चों, समझ रहे हो। यानी मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, सही है। तो मुझे जो है ना ये क्या बनाना होगा, यहाँ पे जो है एक अदद ये बनाना होगा, सही है। ये बन गया, सही है। और मुझे यहाँ से 45 डिग्री खींचना है, और 45 डिग्री पे मैंने ये कर दिया, सही है। मैंने एक ये फोर्स बना दी, राइट। अच्छा देखो, तुम्हें डायरेक्शन तुमने मेंशन करनी है, क्लू देखो तुमने गलती ये भी की थी, तुमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की थी, सही। तुम्हें डायरेक्शन मेंशन करनी होती है, सही है। इसकी डायरेक्शन ये है, सही हो गया। ये वेट था, हमें ये नहीं पता था, और ये हमारे पास आ रहा है 15 का, 15 न्यूटन का, सही है। अब देखो तीसरी वाली फोर्स है, उसका हेड कहाँ पे आएगा, जो भी हमने फोर्स बनाई है, सॉरी उसका टेल दूसरे वाले फोर्स के हेड पे आएगा, यानी इसका ये हेड है, सही। इस हेड पे जो है जो तीसरी वाली फोर्स है उसका टेल आना है, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्रॉस बनाना पड़ेगा, सही है। भाई ये जीसस क्राइस्ट वाला क्रॉस नहीं है, सही है। ये नॉर्मल प्लेन है, समझ रहे हो ना, जो बेयरिंग में बनाया करते थे। ओके, सही हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या है,
अब तुम देख लो, ये वर्टिकल से 60 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 30 पे होना चाहिए, राइट? तुम कहीं से भी मेजर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस तुम्हें मैथ आनी चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है, सही है। अब देखो यहाँ से तुम्हें 30 डिग्री उठाना है, तो ये मैंने उठा लिया 30 डिग्री, ये एग्जैक्टली ये हो गया, सही है। और मेरे पास इसकी डायरेक्शन ये आ गई, सही हो गया। ये मेरे पास बन गया, सही है। अच्छा जी, तुम चाहो तो तुम इन क्रॉसेस को मिटा सकते हो और तुम एंगल मार्क कर सकते हो, सही है। अच्छा, एंगल जब तक मार्क नहीं किया तब तक क्रॉस मत हटाना, सही, वरना मसले मसाइल हो जाएंगे, सही है। अब देखो, तुम्हारे पास तुम्हें पता था कि ये वाला एंगल यहाँ से, अच्छा एक मिनट, ये वाला एंगल यहाँ से 45 पे, सही है, तो अंदर से भी 45 होना चाहिए। देखो, हमें ट्राइंगल के अंदर के एंगल चाहिए, बाहर के एंगल की जरूरत नहीं है, सही है। अ, सही है, ओके। अच्छा जी, एक मिनट, सही हो गया। तो चलो, एक तो तुम्हें 45 आ गया, सही है, इनकी हमें जरूरत नहीं है, इनको हम मिटा देते हैं, सही है, चलो। अब जो है, तुम जब दूसरा एंगल देखो, जो तुमने यहाँ से 30 डिग्री बनाया हुआ है, सही है, यानी यहाँ से 30 डिग्री बनाया हुआ है, सही है। और तुम अगर देखो, जो तुम्हें यहाँ पे जी दिख रहा होगा, ये जी, और ये तुम्हें पता था कि ये तुम्हारे पास 45 है, तो 30 + 45 बताओ जो कितना होता है। ये तुम्हारे पास 45 का आ रहा है, सही है। तो तुम्हारे पास जो वेक्टर ट्राइंगल बना वो कुछ इस तरीके से बन गया। सही है, ये तुम्हारे पास एंगल आ गया 30 + 40 70 75, ये 75 आ गया, सही है। एंड दिस इज 45, सही है। एंड दिस इज वेट विच इज अननोन, सही है, ये 15 न्यूटन है, और ये आपके पास है कितना, 25 न्यूटन, सही है। अब देखो, तुम्हारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, तुम इसमें साइन रूल भी लगा सकते हो, कॉस रूल भी लगा सकते हो, सही है। अगर दोनों पॉसिबिलिटी हो, देन गो विद द साइन रूल, आसान रहेगा, सही है। तो तुमने कहा कि भाई sin 75 / W इज इक्वल टू sin 45 / 25, सही है। सो W निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 25 sin 75 / sin 45। बच्चों प्लीज बताओ, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? जी सर। ओके, निकालो जरा, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। खुलूद मरियम, तुम लोग को भी समझ में आ रहा है तरीका? सर ये जो क्वेश्चन में 60 एंगल दिया हुआ था, हम्म। तो वो कहाँ गया? बच्चा 60, अच्छा ये रहे ना। देखो, तुम 60 ले लो या तुम 30 ले लो, सही है। मैं इसके रेफरेंस से काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने 30 लिया हुआ है, सही है। अगर आप 60 सोच रहे हो, तो 60 ना यहाँ पे आता, इधर आता, सही है, ये 60 होता, सही है। फिर जी रूल यहाँ पे लग रहा होता, इधर लग रहा होता, अबे आजा, एक मिनट, जी रूल ना फिर ये लग रहा होता इस तरीके से, सही है। तो नहीं, बल्कि यहाँ पे तो जीरो लग भी नहीं रहा होता, सही है। अगर आपके पास वो 60 आया, तो आप यहाँ से ना 90 से माइनस करके 30 निकाल के फिर आप ही काम करते हो, सही है। तो इसे मैंने पहले वहीं से निकाल लिया, समझ नहीं आप? जी सर। ओके। हम वहाँ पे भी जीरो लगा सकते हैं। यार वो लगा तो सकते हैं, लेकिन वो 30 आ जाएगा ना इधर, ये 30 आ रहा होगा ना, है ना? नहीं, वो W से और 60 तो 60 बन जाएगा। डब्ल्यू से क्या? वो 60 बनेगा अगर आप W से ऊपर जाएंगे और फिर 60 के पास जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, हाँ ये 60 बन रहा है, सही है। अच्छा, सही है, खुद ये वाला 60 बन रहा है, सेट हो गया, वेरी गुड यार। चलो, सही हो गया, समझ में आता है, कोई मसला? सर सर 35.5 आ रहा है। पता नहीं यार, तुम लोगों ने निकाला होगा तो सही आ रहा होगा। इबाद निकाला है क्या आपने? मैंने किया था तो उसके 15.7 आ रहा था। मैं भी निकाल लेता हूँ भाई। ओहो, मेरा कैलकुलेटर तो जवाब दे गया, एक मिनट।
अच्छा तो मैंने किया 25। क्या नाम है तुम्हारा मरियम, तुम्हारा कैलकुलेटर रेडियन में तो नहीं है, ये बात, तुम्हारा कैलकुलेटर रेडियन में तो नहीं है? 75 डिवाइडेड बाय सर मेरा तो नहीं है। साइन 45, 34.15 आ रहा है। ऐसा किसी का आ रहा है? 25 sin 75 डिवाइडेड बाय साइन 45 किया मैंने, 34.15। सही? किसी का आ रहा है सही? जी किसी, मेरा मेरा भी जी अलग आ ठीक रहा है। है, मैंने आपका सही है। ओके। मरियम तुम्हारा क्या आ रहा है? सर 35.5। बच्चे क्या रख दिया तुमने ऐसा? 75 रखा है, 70 रखा है एंगल? 75 ही रखा है। और 25 और 45 भी सही रखे हैं? जी। साइन लगाया, कॉस लगाया? साइन। दोनों ऊपर नीचे? जी। अबे क्या मतलब? अच्छा खैर, पता नहीं, होगी कोई टेंशन, भेजना तो कैलकुलेटर की तस्वीर भेजना, देख लेंगे, सही है, खैर। तो हमारे पास जो है ना, एक तो ये तरीका हो गया कि जिसमें हमने वेक्टर ट्रायंगल बनाने थे, सही है। अब आ जाओ दूसरा, वेक्टर रेजोल्यूशन। अब देखो, जिनको ना मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, मैं उनको ये वाला तरीका ना बड़ी तमीज से समझा के कराता हूँ, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो है, जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो M1 की, सही है, तो उसके अंदर जो है ना, ये भर भर के आता है, बहुत ज्यादा आता है, सही है, तकरीबन पाँच पाँच छह छह फोर्सेज दी हुई होती हैं, बोलता रिजॉल्व करके दे दो, सही है। तो ये वाला तरीका जो है ना, अगर जो तुमने मैथ्स पढ़ी हुई है और मैथ्स के साथ मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, मतलब जो S1 वाला कॉम्पोनेंट नहीं, M1 वाला कॉम्पोनेंट अगर तुमने दिया हुआ है या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम जो है ना चीट आओगे फिजिक्स के अंदर, सही है। मतलब अगर मैथ्स साथ में पढ़ लो फिजिक्स से, एटलीस्ट M1, तो तुम जो है ना फिजिक्स, तुम्हारी जो 60% फिजिक्स है ना, वो तुम्हारी बाप हो जाएगी, समझ रहे हो? तो अब देखो, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, सही है। सीन हमारे पास ये है कि मेरे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। देखो इसमें याद रखना कि जब भी आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, आपके पास ट्राइंगल क्लोज बनेगा, सही है। एक का हेड दूसरे की टेल पे, दूसरे का हेड पहले की टेल पे, पहले का हेड तीसरे की टेल पे, प्लीज याद रखना इसको। वो क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सही है, तो तुमने बताना होगा कि ये जो है क्लोज ट्राइंगल बना रहा है, सही है, समझ रहे हो? जी सर। टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम सिनेरियो। सही है, चलो। मेरे पास ये एक फोर्स है, सही है, 5 न्यूटन की। मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसके दो कंपोनेंट बना दो। मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी फोर्स होगी बिटवीन द प्लेन, बिटवीन द प्लेन बोले तो तुम्हारे पास जो है ये प्लेन था, एक्स वाई प्लेन ये थे तुम्हारे पास, सही है। बिटवीन द प्लेन का मतलब ये था कि तुम्हारे पास फोर्स यहाँ पे आ रही होगी, 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 सही है। तो जो भी फोर्सेस तुम्हारे पास बिटवीन द प्लेन होगी, वो हमेशा जो है ना अपने दो कंपोनेंट से मिलके या दो पार्ट से मिलके बनी होंगी, सही है। एक उसका हॉरिजॉन्टल वाला होगा, एक उसका वर्टिकल वाला होगा, सही है। तो अगर तुम्हें इसके दो पार्ट निकालने हैं, तो इसके दो पार्ट कैसे होंगे? एक पार्ट होगा जो कि इसका इधर को होगा, दूसरा पार्ट होगा जो कि इसका इधर को होगा। बताओ बच्चों, समझ रहे हो तुम लोग? जी सर। सही है, चलो। इसको मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट कह देता हूँ, सही है। और ये वर्टिकल हो गया, सही है। अब ये कैसे निकलेगा? क्या लगाओगे तुम हॉरिजॉन्टल की, जो वर्टिकल के लिए क्या लगाओगे? हाँ जी, ये बात याद है कुछ? कैसे निकालोगे? मरियम तुम बता सकती हो? अबे क्या हो गया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ लिए, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है बच्चों। सर साइन लगेगा ना? किधर? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल में। वर्टिकल पे आप बोलिए साइन लगेगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल ओवर
5 ऐसे ही। सो 5 आप वहां भेज दो। तो बेटा इतनी देर क्यों लग रही थी, मंत्र पढ़ रही थी? हैं? सर आपने मेरे से पूछा ही नहीं था। अबे यार जनरल पूछ रहा हूँ, कोई भी जवाब दे दो। अवामी चल रही है अभी। अच्छा ये चलो, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बता दो। हम्म। क्या लगता है तुम्हें इसमें क्या होगा? हाँ। कॉस होगा? सर खुद कॉस है। कॉस होगा। अच्छा तुम लोग को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम लोग मंत्र पढ़ लो कि तुम्हारे पास सम पीपल हैव या सो कार्ड हुआ, या और जो तुम लोगों ने याद किया वैसे ही है। जी सर। है ना? जी। ओके देखो, अभी एक चीज ना याद कर लो। देखो आज के बाद ना मंत्र मत पढ़ना, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, कसम से बहुत टाइम लगेगा, सही है। देखो तुमने करना क्या है, तो अब ना जो भी फोर्स आएगी, जो भी वेक्टर है, तुम सबसे पहले देखो कि उस वेक्टर का एंगल कहाँ बन रहा है। सही, यहाँ बन रहा है, तुमने देख लिया यहाँ बन रहा है, सही है। अब तुमने इसके दो कंपोनेंट बना लिए, सही है। तुमने बोला कि भाई एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा, सही है, और तुमने बना लिया 90 डिग्री इधर को आ रहा है, सही है। अब देखो, जहां पे गिवन एंगल और 90 डिग्री होगा वो हमेशा कॉस बना करेगा, सही है। और जहां पे सिर्फ 90 डिग्री आएगा वो साइन बना करेगा। समझ पा रहे हो? ये साइन बन जाएगा, सही। कैसे? अभी दिखा देते हैं आपको। देखो, ये मेरे पास फोर्स है, सही है। और ये मैंने जो है ना वर्टिकल से आपको एंगल दिया हुआ है, सही है। अच्छा ये 5 cos 30 निकाल लोगे, 5 sin 30 निकाल लोगे, वो तुम कैलकुलेशन से निकाल लोगे, सही है। मैंने तुम्हें फोर्स दी हुई है 10 की, मैंने तुम्हें एंगल दिया हुआ है 60 का, सही है। तुम सबसे पहले तो इसके दो कंपोनेंट बना लो। देखो मैकेनिक्स जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना, वो फिर यहाँ पे बहुत चीटा होता है, उसको ये चीज आ जाती है, सही है। क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर ही होता है ये, सही है। अच्छा खैर, तो अब देखो तुम्हारे पास क्या सीन है कि तुम 90 डिग्री प्लस गिवन एंगल स्ट्रेट अवे लिख दो आंख बंद करके, cos 60 और हाइपोटेन्यूज साथ लगा दो, सही है। यहाँ पे सिर्फ साइन लग जाएगा, तो sin 60 साथ में हाइपोटेन्यूज लगा दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, कुलूद, इबाद, मरियम? जी सर। ओके चलो। जी ये देखो मैं तुम्हें ऐसी फोर्स दे रहा हूँ, सही है। ये एंगल मैंने तुम्हें दे दिया। मुझे जो है ना इसके पहले दो कंपोनेंट बनाओगे, जब भी फोर्स आए इतना भी चीज़ें नहीं हो जाना कि बगैर देखे बगैर कंपोनेंट बनाई तुमने निकाल दिया, सही है। इतने भी चीज़ें नहीं हो जाना। ये निकाल, पहले ये कंपोनेंट बनेगा, फिर ये कंपोनेंट बनेगा, सही है। यहाँ आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल। एंगल मैं नहीं दे रहा हूँ, ये फोर्स में दे रहा हूँ, सिर्फ एफ और थीटा की फॉर्म में लिखो। सो 90 डिग्री प्लस एंगल, ये वाली साइड हो जाएगी एफ कॉस थीटा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा। बताओ बच्चों, समझ रहे हो? जी सर। जी। मैंने तुम्हें ये दे दिया, निकाल दो जरा। दो कंपोनेंट बनाओ, हॉरिजॉन्टल का बताओ मुझे, ब्लू वाले का बताओ, सही है। और अबे हट ना, और ये पिंक वाले का बताओ, सही है। क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये एफ है, दिस इज थीटा। हम्म। ब्लू वाले का कौन बताएगा? मरियम तुम बताओ ब्लू वाले का। सर एफ कॉस थीटा। ओफो, हैवी। और क्लूज ये क्या होगा? एफ साइन थीटा। वेरी नाइस, बिल्कुल सही हो गया, सही है। चलो, चलो तुम्हें जो है ना और सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एक फोर्स मैंने तुम्हें ये दे दी, सही है, इसका एंगल है थीटा, यहाँ से, सही है। दूसरी फोर्स मैंने तुम्हें ये दे दी, तो टेढ़ी हो गई। इसका एंगल है यहाँ से अल्फा, सही है। ये मेरे पास जो है ना प्लेन है, सही है। ये मेरे पास प्लेन है। तीन बच्चे हैं तो तीन फोर्सेस दे देते हैं तुम्हें, सही है। अच्छा जी, चलो तीसरी फोर्स में तुम्हें और कॉम्प्लिकेट करके देता हूँ। जरा देखते हैं कि कौन कर पाता है, सही है। इन दोनों फोर्स पे 90 डिग्री का एंगल है, सही है। सो दिस इज, येलो वाली इज एफ, सही है। और पर्पल वाली इज पी, एंड ब्लू वाली इज क्यू, सही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम जो है हर एक फोर्स का कंपोनेंट बना दो, दो दो दो, सही है। मरियम तुम इस पे लगो, एफ वाली पे। तुम खुलूद पी वाली पे, के बाद तुम क्यू वाली पे, सेट है? जी। चलो बनाओ जरा। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के बाद पूछूंगा।
हम्म। किसी को कुछ बना, मरियम? हाँ जी। यार माइक खोल के बोलो ना मरियम, सर तुमने पूरी तकरीर कर दी होगी। हाँ भाई, बोल बोल बोल। सर मेरा एक क्यू कॉस थीटा आ रहा है, एक क्यू साइन थीटा। थीटा कहाँ से आ रहा है बे? एफ का बना रहा है क्या? क्यू का बना, क्यू तो क्यू में एंगल क्या लिया भाई? एंगल आपने दिए है। अबे तो ऐसे ही निपटा दिया तुमने। अच्छा चलो सही, थोड़ा थोड़ा मुश्किल मैंने करके दिया था, कोई टेंशन नहीं। जरा मुझे एफ का बताओ, एफ का तुम बना सकते हो क्या? मरियम, एफ का तुम बना रही हो? देखो, एफ पे तुम्हारे पास एक ये होगा, एक ये होगा। ये 90 डिग्री है तो ये कॉस हो जाएगा, सही है। सो ये एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, सही हो गया। क्लू तुमने कुछ बनाया है? जी सर, लेकिन मुझे एंगल का समझ नहीं आ रहा। अबे बोलो कैसे बनाया है। मैंने तुम्हारा तो पी साइन से देखा और पी कॉस देखा। तुम ये वाला क्या मुझे बनाया है? इसका एंगल तो पी वाला बनाया मैंने। हाँ हाँ सही है। पी वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बना है और वर्टिकल क्या बना है? हॉरिजॉन्टल इसका पी कॉस बना है और वर्टिकल पी साइन बना है। है। इसको ऐसे सोचो ना, ऐसे बनाओ। ऐसे बना दी, सही है। ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल, तो ये क्या हो जाना चाहिए? वर्टिकल वाला क्या हो जाना चाहिए? कॉस हो जाना चाहिए। जी सर। है ना? उल्टा बना दिया ना तुमने। जी मैंने उल्टा बना दिया। ओके ओके ओके, सही है। देखो इस तरह से जो है ना वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। सो पी कॉस अल्फा हो गया और पी साइन अल्फा हो गया, सही है। चलो। अच्छा जी, उस पर आ जाते हैं दूसरी वाले पे। अच्छा देखो, ये जो है ना कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं इसलिए ये भी बता रहा हूँ, सही है। लेकिन इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन जो है ना तुम्हें मैकेनिक्स में मिलते हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा, सही। लेकिन कुछ एक आध दो क्वेश्चन तुम्हें इसके मिलेंगे इस तरीके के, सही। अच्छा, अब तुम्हारे पास तीसरी चीज क्या है? तुम अगर इस चीज को सॉल्व करो कि ये जो क्यू वाली फोर्स है, इसके लिए क्या करोगे? ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, और ये तुम्हें नहीं पता, सही है। तो तुम जो जो भी तुम्हारे पास ये एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, या पूरा तुम 180 कर लो। 180 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 प्लस ये थीटा, सही है। सो थीटा तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा? अल्फा और प्लस 90, सही है। तो ये तुम्हारे पास अल्फा प्लस 90 आ रहा होगा। अच्छा जी। तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया, क्या मसला है? ओके, सही है। अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा, सही है। तो थीटा तुम्हारे पास ही आ गया। अब तुम इस पे लगा रहे होगे बेसिकली ना। तो अब तुम्हारे पास एंगल क्या है? अल्फा प्लस 90 है, सही है। सो अब क्या करोगे? आपके पास ये वाला बनेगा और ये वाला बन जाएगा, सही है। ये बन जाएगा क्यू, ये 90 डिग्री प्लस 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 गिवन एंगल है, सही है। सो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, क्यू फोर्स क्यू है, सही है। क्यू कॉस अल्फा प्लस 90 और क्यू साइन अल्फा प्लस 90। समझ रहे हो ना भाई, ये बात समझ रहे हैं ना यार? जी। सही है। तो एक मिनट, इसको कर देते हैं ऊपर। सही, इसको ऊपर कर देते हैं तो हमारे पास ये इधर को बन रहा होगा, सही है। और ये नीचे को बन रहा होगा, सही है। सो हमने कहा कि Q कॉस अल्फा प्लस 90, सही है। और Q साइन 90 अल्फा प्लस 90, सही है। तो ये इस तरह से बनती है, सही। ये एक मुश्किल था, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया अभी कि फोर्स रिजॉल्व किस तरह से करना है। जब तुमने सारी फोर्सेस रिजॉल्व कर ली, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम इनको भूल जाओ, कटा दो, सही है। अब तुम्हें सिर्फ ऊपर वाली फोर्सेज है, नीचे वाली फोर्सेज है, सही है। अब तुम्हारे पास बेसिकली ये सिस्टम ना पूरा बन के आया है, सही है। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तुम्हारे पास अब ये सिस्टम बन के आ गया। अब तुम जो गिवन चीज है उसको छोड़ दो, अब तुम ये देखोगे, सही है।
अब मान लो कि अगर तुम्हें मैंने कहा कि भाई ये पूरी स्टेट इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑल द अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस एंड ऑल द राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू ऑल द लेफ्टवर्ड फोर्सेस, राइट। तो तुम जितने भी अपवर्ड फोर्सेस हैं सबको ऐड करके और डाउनवर्ड के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है, या दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे कि मेरे पास दो अपवर्ड फोर्स हैं, पी कॉस अल्फा प्लस एफ साइन थीटा, राइट। ये दो मेरे पास अपवर्ड फोर्स है और एक मेरे पास डाउनवर्ड फोर्स है, थीटा, सॉरी थीटा नहीं, क्यू, उसको क्यू बना के लिखते हैं, क्यू साइन अल्फा प्लस 90। सही हो गया। ये मेरे पास कौन सी फोर्सेस आ गई, ये मेरे पास आ गई वर्टिकल फोर्सेस। सही है। कब होगा ऐसा, व्हेन इक्विलिब्रियम। सेट हो गया। अगर मेरे पास अगर मेरे पास वर्टिकल फोर्सेस होती और वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होती, यानी कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती, तो फिर मैं कैसे इक्वेशन बनाता। अच्छा, ये मेरे पास आ गई वर्टिकल। अच्छा, अब मैं क्या बनाऊंगा, व्हेन नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सही है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स माइनस करेंगे। बिल्कुल सही हो गया, अपवर्ड और डाउनवर्ड माइनस कर दोगे और वो किसके बराबर रखोगे, रिजल्टेंट के वर्टिकल के बराबर। समझता है बच्चों, जी। समझते हो। मरियम खुलूद समझते हो। जी सर। पी कॉस अल्फा प्लस एफ साइन अल्फा, देखो मैं, सॉरी एफ साइन थीटा, देखो मैं सारी अपवर्ड फोर्सेस ना पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैंने ये कंसिडर किया हुआ है, समझ रहे हो, माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस 90। सही हो गया। मेरे पास किसकी आ गई, एफ, सॉरी रिजल्टेंट का, हम कह देते हैं कि रिजल्टेंट का ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। सही है, आर ऑफ वर्टिकल। सही है। और अगर मेरे पास, अच्छा, हॉरिजॉन्टल के लिए अगर मैं लिखूं, फोर्स व्हेन इक्विलिब्रियम। सही है। तो कैसे लिखोगे, जितनी भी राइटवर्ड फोर्स है इक्वल टू जितनी भी लेफ्टवर्ड फोर्सेस हैं, सो एफ cos theta is equals to p sin alpha plus q cos alpha plus 90, राइट। और अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो फिर क्या करूंगा मैं, अ, फिर मैं कर लूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा कि एफ cos थीटा माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पी साइन अल्फा ये भी अपोजिट है, माइनस क्यू cos अल्फा प्लस 90 ये भी अपोजिट है। सही। ऊपर लिख दो वेन नॉट इन इक्विलिब्रियम। सही है। बच्चों कोई मसला है इसमें, कहीं पे किसी भी चीज में कोई मसला, समझने में कोई दिक्कत, बताओ प्लीज। हम्म, ओके। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गई, ये मेरे पास हो गई रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल के बराबर। सही है। अब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो है, अब जो भी रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया है और एक कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया है। सही है। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आर ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस आर ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, और अंडर रूट करके मेरे पास आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखना कि जब भी तुम वेक्टर रेजोल्यूशन से काम कर रहे हो, यानी ये वाला तरीका लगा रहे हो, और तुम्हारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएंगी उनको, उन पे बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वो हमेशा 90 डिग्री पे ही होंगी, इसके अलावा किसी डिग्री पे नहीं होंगी। आप लोग समझ पा रहे हो, बताओ बच्चों। आप रिपीट कर। जी ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो तुमने जो आर एच निकाला वो यहाँ पे आ रहा है। सही है। तुमने जो आर वाई निकाला, आर वी निकाला, वो ये आ रहा है। सही है। अगर तुम, अब देखो ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये बात राइट एंगल बन रहा है ना। जी। सही है। अब जब राइट एंगल बन रहा है तो रिजल्टेंट इसका किस डायरेक्शन में होना है, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। जी।
यानी अगर तुम इसको प्रॉपर हेड टू टेल रूल लगाओगे तो आपके पास इसका हेड यहाँ पे आ जाएगा, RH। सही है, फिर उसके ऊपर इसका टेल रख दो, RV। सही है, और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दो। सही है, तो जहाँ पे दो एरो मीट कर रहे होते हैं वो बेसिकली रिजल्टेंट होता है उसमें से एक। सो ये रिजल्टेंट हो सर जाएगा। मैं RH और RB की डायरेक्शन कैसे बताऊँ? अब मैंने अज्यूम किया हुआ है, सही है, मुझे मुझे ये मैंने अज्यूम किया हुआ है कि ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, राइट, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। सही है, ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है कि ये इधर को हो, ये इधर को। सही, ऐसा भी मुमकिन है कि ये इधर को हो, ये ऊपर हो। सही है, ऐसा भी मुमकिन है कि ये वहां को, ये नीचे को। समझ रहे हैं ना भाई? मैंने सिर्फ अज्यूम जी किया हुआ है समझाने के लिए। सही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने राइटवर्ड और अपवर्ड ये मैंने अज्यूम की हुई है, राइट। जी। ओके, क्लियर हो गया, और कोई टेंशन? तो अब यस। देखो, जब राइट एंगल बन गया तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं उसका क्या निकाल लूंगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। और एंगल निकालने के लिए एंगल को देखो डायरेक्शन बोला करेगा, याद रखना। तुम्हें बोलेगा फाइंड द एंगल, सॉरी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन बोले तो एंगल। सही है, एंगल मेरे पास ये बार आ जाएगा, तुम साइन कॉस टेन जो भी लगाना चाहो सबसे आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? कोई मसला किसी भी चीज में? सर। ओके। चलो, अब यहाँ तक हमारी जो है ना ये वाली चीज वेक्टर स्केलर वेक्टर खत्म हो गया। सही है, अब ये दूसरा चैप्टर था जो कि हमने निपटा दिया। कल इंशाल्लाह इसके बैठ के क्वेश्चन करेंगे और उसमें इंशाल्लाह तुम लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सही है, कोई मसला किसी भी किस्म का? यस प्लीज बोलो, कोई टेंशन? सर तो ये पहले 2 चैप्टर हैं। क्या चीज? अभी हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए। जी, ठीक। सही हो गया। चले, ये बेसिकली दो चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर का जो है ना दो पार्ट्स हैं। सही है। ये स्केलर वेक्टर जो है ना ये बेसिकली ये मिल मिल के आ रहा होता है। स्केलर वेक्टर जो है ना थोड़ा सा पहले चैप्टर के साथ भी आता है, थोड़ा सा तीसरे चौथे चैप्टर के साथ भी आता है। तो मैंने ये सब चीजें जो है ना ये अभी पढ़ा दी है। सही है, तो ये सॉर्ट ऑफ वार्म अप की चीज है। जो हमारी एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगी ना वो अब जो अगला चैप्टर आएगा ना काइनेमैटिक्स का, वहां से स्टार्ट होगी। फिर वो तुम्हें पढ़ने में इंशाल्लाह मजा भी आएगा, क्योंकि तुमने उसका कुछ पार्ट जो है वो ओ लेवल के अंदर पढ़ा है, और ओ लेवल के आगे से हम ओ लेवल वाले भी पढ़ाएंगे आपको, और ओ लेवल के आगे से भी पढ़ाएंगे। सेट हो गया? ठीक ठीक है। सही हो गया, और कोई टेंशन किसी को नहीं है भाई? सब चिल है? जी।